बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप का बयान। आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार पहल करे। 9 नवंबर तक मांगों पर सरकार पहल करे, तवज्जो दे। मांगों पर पहल नहीं की तो आंदोलन करेंगे। तो 10 नवंबर से छेड़ेंगे मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ो अभियान। लगातार मुख्यमंत्री पर संकट कई मामलों को लेकर गहराता हुआ 10 नवंबर से आंदोलनकारी अभियान छेड़ेंगे। मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो अभियान। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप का बयान। लगातार हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां प्रभारी भी पहुंचे थे कांग्रेस के, और सूबे के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, हरीश रावत सभी ने मिलकर मोर्चा खोला है। कल अजीत कांबोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेंगे। कांबोज, ये आपसे जानना चाहेंगे, अब तो लगातार धार देने की कोशिश हो रही है। एक तो हाई कोर्ट का जो निर्देश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से भले ही राहत मिली हो, लेकिन लगता ही नहीं है कि नैतिकता के आधार पर अभी कहीं छोड़ने को राजी है कांग्रेस मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को। बिल्कुल, जिस तरह कांग्रेस की लगातार हमला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार पर हमला किया जा रहा है, और इसकी कड़ी में आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत और धारचूला विधायक हरीश धामी हैं, इनके द्वारा और तमाम आरोप यहाँ पर सरकार पर लगाए गए हैं कि किस तरह से जो धारचूला क्षेत्र में आपदा आई थी उसके बाद किस तरह से वहाँ पर आपदा के मद से पैसा वितरण होना था, वहाँ पर एक बजट मिलना था लोगों को आपदा मद के माध्यम से, उसमें कैसे लापरवाही बरती। जी, और ये भी बताइए कि ये जो आंदोलन छेड़ा हुआ है इसमें कांग्रेस कितना सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है सरकार के खिलाफ, और लगातार कई कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार पर हमला कर रही है। बीते रोज भी सड़कों के माध्यम से सरकार पर हमला किया गया। एक मुख्यमंत्री आवास कूच के माध्यम से यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। अब आज की अगर बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला किया गया, और कल की अगर बात की जाए तो कल एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, और उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत पर ही निशाना साधने को होगी। जी अजीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बड़ा दिलचस्प मोड़ पर पूरा मामला आ गया। एक तरफ तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भ्रष्टाचार को लेकर त्रिवेंद्र सरकार को घेरना चाहती है कांग्रेस सरकार, वहीं सरकार के अंदर भी अच्छी खासी खटपट हो रही है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, ये टाइमिंग आपस में कुछ कहती है क्या? देखो, जिस तरह से मौजूदा जो और विपक्ष के बीच में कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े करते हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर तमाम योजनाओं परियोजनाओं को लेकर हमला कर रहा है। सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की जो बात है उसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ सरकार के ही जो कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत, वो अपनी ही सरकार के एक फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, और लगभग एक हफ्ते से प्रकरण सुर्खियों में था, लेकिन हरक सिंह रावत की तरफ से इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी गई थी। अब जब आज इनकी तरफ से चुप्पी तोड़ी गई है तो खुलकर उन्होंने नाराजगी और साफ कहा है कि मुख्यमंत्री से भी उन्होंने इस बाबत बात की है, और जो नए अध्यक्ष बने हैं, जो नया दायित्व एक व्यक्ति को सौंपा गया है, वो बिल्कुल अज्ञानी है इन फैसलों को लेकर, और सीधे तौर पर उन्होंने फैसला जरूर जारी किया है, एक आदेश जारी किया है, लेकिन उनको इसकी जानकारी नहीं है कि पूरी तरह से फैसला असंवैधानिक है, और इसको लेकर वो आने वाले समय में दोबारा सरकार से बात करेंगे। ठीक है अजीत, ये भी जानना चाहेंगे, आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं और इनकी मांगे जग जाहिर है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी पर कौन कौन सी मांगे एक बार फिर बताइए जरा। बिल्कुल, अगर राज्य आंदोलनकारियों की बात की जाए तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन को 20 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों की जो समस्याएं हैं वो आज भी यथावत हैं। वही समस्या को लेकर लगातार समय समय पर वो सरकार के माध्यम से वार्ता करते रहे हैं, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार की बात की जाए तो जिस तरह का आरोप राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से लगाया गया है कि 3.5 साल में एक बार भी सरकार की तरफ से वार्ता का न्योता उनको नहीं दिया गया, वो लगातार सरकार से समय मांग रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं की गई। अब जब वो आज सूची मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो ऐसे में अब उनकी जो मुख्य मांगे हैं वो ये हैं कि अगर 9 नवंबर से पहले उनकी मांगों का समाधान नहीं होता तो वो 10 नवंबर से सीधे मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो एक अभियान के तौर पर पूरे प्रदेश में चलाएंगे,
साफ तौर पर उनकी जो 8 सूत्रीय मांगे हैं उसमें मुख्य मांग ये है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी सरकार घोषित करे। हालांकि राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी जरूर गैरसैंण को घोषित कर दिया है, लेकिन स्थायी राजधानी की एक मांग है। इसके अलावा जो 10% क्षतिज आरक्षण राज्य सरकार अपने कोटे से देती है, इसको यथावत किया जाए और लागू किया जाए। इसके अलावा जो सरकारी विभागों में सीधे तौर पर जो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण की व्यवस्था दी जाती थी, एक जो उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता था उसको यहाँ पर आंका जाता था, तो ये व्यवस्था दोबारा लागू की जाए। तो इस तरह की कुल 8 सूत्रें की मांग कर रहे हैं। और अब जब आज धरना प्रदर्शन किया गया है तो अब 10 तारीख से मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजीत कांबोज इस पूरी जानकारी के लिए आपका।